वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस करेंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें, आपको निश्चित ही सफलता ज़रूर मिलेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक महत्वपूर्ण लाइन है जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। वो कहते हैं कि सूरज के जैसे चमकने के लिए सूरज के तरह ही जलना पड़ता है। मीन्स यहाँ जलने से तात्पर्य यह है कि अगर आपको प्रकाशमान होना है तो आपको कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा, और आप कठोर परिश्रम करेंगे तो एक दिन सूरज के जैसे ज़रूर चमकेंगे। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की करेंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी हाल ही में ADR की जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है और इसमें सबसे धनी मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी। यहाँ पे सबसे धनी मुख्यमंत्री का नाम आया है, तो इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि सबसे कम धनी मुख्यमंत्री कौन है। तो ये है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के पास सिर्फ 15 लाख रुपए की राशि है। और ये जो ममता बनर्जी है वो कहाँ की CM है? तो ये पश्चिम बंगाल की CM है। यहाँ नाम आया है जगन मोहन रेड्डी जी का, तो हम लोग जानेंगे कि जगन मोहन रेड्डी जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है। तो वो आंध्र प्रदेश से हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश से हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं S अब्दुल नाजिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, PM मोदी ने किस राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं और मेथनॉल संयंत्र के लिए कहां पर आधारशिला रखी है? तो ये जो है ये असम में जो PM मोदी हैं वो आधारशिला रखे हैं। असम के गुवाहाटी में विभिन्न परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखे हैं। तो यहाँ असम का बात आया है तो हम लोग असम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे कि असम की राजधानी कहाँ है? तो वो दिसपुर है। और असम के जो CM है वो है हेमंत बिस्व शर्मा, और असम के जो गवर्नर हैं वो हैं श्री गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ESA ने किस ग्रह के चंद्रमा के लिए अपना मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये ESA जो है मीन्स ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो किस ग्रह के चंद्रमा के लिए सफलतापूर्वक मिशन लॉन्च किया है? तो ये बृहस्पति के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी क्रोएशिया के साथ किस देश का दौरा करेगी? अभी जो है वो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी क्रोएशिया के 4 दिवसीय दौरे पे जाएंगी, और वो और किस देश का दौरा करेंगी? तो क्रोएशिया के साथ साथ स्लोवेनिया का दौरा करेगी। और ये जो दौरा है ये 4 दिवसीय यात्रा है, और इसमें जो विदेशी राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी वो राजनीतिक मुद्दों पे विचार विमर्श करेंगी। यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है क्रोएशिया के बारे में और स्लोवेनिया के बारे में। तो हम लोग क्रोएशिया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जाग्रेब है। क्रोएशिया के जो PM है वो है एंड्रेज प्लेनकोव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्लोवेनिया के बारे में। तो स्लोवेनिया की जो राजधानी है वो क्या है? ल्यूबलियाना है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है नताशा प्रिक मुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.30 अरब डॉलर से बढ़कर कितना अरब डॉलर हो गया है? तो ये जो अभी है विदेशी मुद्रा भंडार अपने प्यारे भारत का वो 584.75 अरब डॉलर बढ़ गया है। कितना बढ़ा है? 584.75 अरब डॉलर बढ़ा है। इस आंकड़े को आप याद रखें। कभी कभी क्वेश्चन ये जो कितना मुद्रा बढ़ा है ये एग्जैक्ट डाटा में पूछा जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6,
विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस जो है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो आवास दिवस है ये दैनिक जीवन में अपनी आवाज़ को बुलंद रखने के लिए या आवाज़ को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र अपने सहयोग के साथ इसको मनाता है। मीन्स 16 अप्रैल आज ही के दिन आवाज़ दिवस मनाया जाता है। और अभी यहाँ पे दिवस का बात आया है तो अप्रैल मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जो फ़िलहाल मनाए गए थे पिछले सप्ताह में, उसे हम लोग रिकॉल करते हैं। तो चलिए 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी भी क्वेश्चन को करें तो एक बार रिकॉल कर लें, क्योंकि आप जितना टाइम याद करने में लगाते हैं उससे कम ही रिवीजन में टाइम लगता है। इसीलिए उसे बार बार आप रिकॉल ज़रूर करें, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। कुछ क्या है 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था? RBI दिवस और उड़ीसा या उत्कल दिवस। नेक्स्ट आते हैं 2 अप्रैल में क्या मनाया गया था? तो ये विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस मनाया गया था। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल खान जागरूकता दिवस मनाया गया था। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस या जो पार्किंसंस दिवस मनाया गया था वो 11 अप्रैल को मनाया गया था। 2 दिवस मनाया गया था, इसे आप याद रखें। और 12 अप्रैल को क्या मनाया गया था? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को आप लोग को पता ही होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। और इसके अलावा चागत रोग दिवस भी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व कला दिवस। ये हाल ही के हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आर्ट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। एंड 15 अप्रैल को ही हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस मनाया गया। और 16 अप्रैल आज जो है वो आवाज़ दिवस मनाया गया। आप इस विभिन्न डेट को, विभिन्न दिवस को अपने नोटबुक में लिखें और इसके साथ साथ थीम को सर्च करके लिखें। अगर आप थीम सारे डेट का जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जो आपके एग्ज़ाम में बेहद ही हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व चेस अर्मागेडन एशिया एवं आर्सेनिया इवेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने खिताब जीता है? कौन सा है? तो यह है विश्व चेस अर्मागेडन एशिया एवं आर्सेनिया इवेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने खिताब जीता है? तो अभी जो है वो डी गुकेश जो है वो इस मैच को जीते हैं। मीन्स ये जो हुआ था ये चेस चैम्पियन ये कहाँ हुआ था? ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान के जो एक रैपिड चैम्पियन हैं अब्दुल सातरोव को इन्होंने हराकर डी गुकेश जो है वो चेस चैम्पियनशिप में पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसने मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अभी जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कौन है? वो है जस्टिस बट्टू देवानंद। कौन है? जस्टिस बट्टू देवानंद जो है वो मद्रास के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? तभी हाल ही में जो है वो कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो है ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये 13वें मैनेजिंग अवार्ड में जो है ये कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। मीन्स उन्हें अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा शहर पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार जो है वो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ये किस शहर में होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? कौन सा मंच लॉन्च किया है? साझा मंच। कौन कौन देश से ने मिल के? तो भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश के लिए साथ मिलकर आर्थिक सहायता के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो ये श्रीलंका के लिए जो है ये तीनों कंट्री मिलकर साझा मंच लॉन्च किए हैं। चलिए यहाँ पे श्रीलंका की बात आती है तो श्रीलंका की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग जानेंगे कि श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक कोलंबो है और एक है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। कोलंबो जो है वो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो है रनिल विक्रमसिंघे। और यहाँ के जो पीएम है, श्रीलंका के जो पीएम है वो है दिनेश गुणवर्धन। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप ज़रूर याद रखें। और श्रीलंका से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि अभी जो है श्रीलंका आर्थिक संकटों से गुजर रहा है और इनके हेल्प के लिए विभिन्न देश इनके हेल्प में लगे हैं। और जो भी तथ्य आते हैं उसे आप ज़रूर याद रखें। और इसमें अपना प्यारा भारत बहुत सहयोग कर रहा है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसने बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ये नितिन गडकरी जी हैं जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को बंदरगाहों पे संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किसने पशु महामारी तैयारी पहल लॉन्च की है? मीन्स पशु महामारी तैयारी पहल लॉन्च किया गया है और ये किसने किया है? तो ये है पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो आप बार बार रिवीजन करें या अपने नोटबुक या डायरी में ज़रूर नोट डाउन करें और उसे बार बार रिवीजन करें, जिससे आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छी हो सकती है। और आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आसानी से 25 to 28 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे और जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण पर्सन है, जिसे आप ज़रूर अच्छे से एक इजी वे में डेली रूटीन में ऐड करके उस सेक्शन को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और आप हमेशा एक पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी कीजिए, निश्चित ही एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से साझा करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो भी करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कर पाए। थैंक यू।